गालिब और ज़ौक़ दोनों बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में शायर थे। उन दोनों का आपस में 36 का आंकड़ा था। ज़ौक़ गालिब की शायरी पसंद तो करते थे, मगर उनकी शराब पीने, जुआ खेलने और दूसरी आदतों को नापसंद करते थे, क्योंकि वो उन्हें इस्लाम के खिलाफ समझते थे। और गालिब, वो तो पीने के बहुत ही शौकीन थे। गालिब को सिर्फ शराब की ही नहीं, जुए की भी लत थी, मगर उन्हें अपनी इस बदनामी से कोई गिला नहीं था। वो कहते थे, होगा कोई ऐसा भी जो गालिब को ना जाने, शायर तो वो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। एक दिन गालिब बाजार में थे जब ज़ौक़ की पालकी पास से गुजरी। गालिब से रहा नहीं गया, उन्होंने ताना कस दिया, हुआ है शेख का मुसाहिब, फिरे है इतराता। यानी जब से ज़ौक़ बादशाह के दरबार में हुए हैं, तब से उनका घमंड बहुत बढ़ गया है। ज़ौक़ को बुरा लगा, उन्होंने बादशाह से इसकी शिकायत कर दी। बादशाह ने गालिब से दरबार में पूछा कि क्या ये सच है? गालिब ने हाजिर जवाबी से कहा, हाँ, मगर ये मिसरा तो ज़ौक़ के लिए था ही नहीं, वो तो मेरी एक गज़ल का पहला मिसरा था। बादशाह ने फिर उनसे वो पूरा मिसरा सुनाने को कहा। गालिब ने फिर खड़े खड़े अपनी हाजिर जवाबी से पूरा शेर ही पलट दिया। हुआ है शेख का मुसाहिब, फिरे है इतराता, वरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। सब ने उनके शेर को बहुत ही सराहा, मगर ज़ौक़ समझ गए और उन्होंने कहा, गालिब पूरी गज़ल पढ़ो। अब गालिब फंस गए थे, तो उन्होंने अपनी जेब से एक खाली कागज़ निकाला और उस पर से पढ़ना शुरू कर दिया। उस खाली कागज़ को पढ़ रहे थे और साथ साथ में वो गज़ल बना रहे थे। वो गज़ल कुछ ऐसी थी, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। ये पहला शेर आसान है। गालिब कहते हैं कि हर बात पे तू क्या है का ताना देना क्या बात करने का तरीका है कोई? ना शोले में ये करिश्मा, ना बर्क में ये अदा, कोई बताओ कि वो शौक़ तुंदा खूं क्या है। यहाँ एक माशूक को बयां करने की कोशिश है कि क्या वो एक आग है, मगर आग में उसकी वो गर्माहट नहीं है। क्या वो एक बिजली है, मगर बिजली में उसकी चंचलता नहीं है। ये रश्क है कि वो होता है हम सुखन हमसे, वगरना खौफे बदा मोजी ए अदू क्या है। यहाँ शायर कहते हैं कि मुझे इस बात से परेशानी नहीं है कि मेरे रकीब, मेरे दुश्मन तुम्हारे कान भरते हैं मेरे खिलाफ, मगर मुझे इस बात की जलन है कि तुम उनके साथ इतना समय बिताती हो और इतनी बातें करती हो। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैरहन, हमारी जेब को अब हजते रफू क्या है। यहाँ शायर कह रहे हैं कि जब मेरा जिस्म लहू लुहान है पूरा, तो फिर मैं अपने फटे गिरेबान के बारे में, फटे गिरेबान को रफू कराने के बारे में क्यों सोचूं? क्या उसकी कोई मान्यता है? यानी ज़िंदगी की बड़ी मुसीबतों के सामने छोटी मुसीबतें बहुत हल्की फुल्की पड़ जाती हैं। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। यहाँ शायर कह रहे हैं कि जहाँ मेरा जिस्म और मेरी जान दोनों जल चुके हैं, तो फिर उस जली हुई राख को कुरेद के तुम्हारी क्या जुस्तजू है, तुम क्या पाओगी। शायद इसका ये मायने है कि जब सब कुछ जल गया तो पुराने जख्मों को क्या कुरेदना। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख से ही ना टपका तो फिर लहू क्या है। शायद गालिब कह रहे हैं कि जो खून सिर्फ रगों में दौड़े वो कुछ भी नहीं, जो आँख से बहे तो कोई बात है। जब दर्द हद से गुजर जाता है तो आशिक खून के आंसू रोता है। अगला शेर है, वो चीज़ जिसके लिए हमको है बहिश्त अजीज़, सिवा ए बांदा ए गुल्फा में मुश्कबू क्या है। यहाँ शायर कहते हैं कि जन्नत मुझे सिर्फ एक ही चीज़ के लिए अजीज़ है, और वो चीज़ और कुछ नहीं, वो गुलाबी शराब है। पीऊँ शराब
अगर खुम भी देख लूं दो चार, ये शीशा ओ कधा ओ कूजा ओ सबू क्या है। यहाँ गालिब खुद ही पे अपनी बदनामी पे हंस के कहते हैं कि अगर मुझे शराब के बड़े बड़े ड्रम दिख जाएं तो फिर मैं गिलास को क्यों लूं। रही ना ताकते गुफ्तार यानी बोलने की ताकत, रही ना ताकते गुफ्तार और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। यहाँ गालिब कहते हैं कि मेरे बोलने की ताकत चली गई है और अगर मैं इतनी ताकत इकट्ठा भी कर लूं तो मेरी बोलने की आरज़ू ही क्या बची है। जिंदगी के कड़े संघर्ष में अब मेरी बोलने की आरज़ू ही नहीं रही। फिर आखिरी मिसरा शेर जिससे सारा किस्सा शुरू हुआ था, बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में इस गालिब की आबरू क्या है। कहते हैं कि जब गालिब ने ये गज़ल पढ़ी तो ज़ौक़ कुछ लम्हों के लिए अपनी नाराज़गी भूल गए और उनके कायल हो गए।